ठीक, देख इसका दो केस बना लेंगे। जब x मेरा 0 से बड़ा है तो मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटी गया वो एज इट इज निकलेगा। तो x और प्लस मॉड के अंदर x है तो वो एज इट इज निकलेगा। ठीक, और जब मेरा x लेस देन 0 है, जब मेरा x 0 से छोटा है तो मॉड के अंदर भी कोई भी क्वांटिटी जो नेगेटिव होता है वो किससे निकलता है, नेगेटिव साइन के साथ। तो यहाँ से y बराबर क्या निकलेगा, x माइनस का x, अर्थात देख y बराबर fx, और fx मेरा क्या है 2x। जब मेरा x ग्रेटर देन 0 है ये, और जब मेरा x 0 से छोटा है तो मेरा कौन सा केस आ रहा है, y बराबर fx बराबर 0। अब देख इसका ग्राफ जो ड्रॉ करना होगा ना, तो देख इसका ग्राफ सबसे पहले कैसे खुलेगा, सबसे पहले x ग्रेटर देन के लिए खुलेगा। तो x ग्रेटर देन के लिए y बराबर 2x, अर्थात y बराबर x की तरह ग्राफ खुलेगा। तो इसका ग्राफ जो होगा वो ये ग्राफ होगा। ठीक, और बोल रहा है कि जब मेरा x 0 से छोटा है, ये क्या होता है 0 0 होता है, और यहाँ से x पॉजिटिव होता है ना, x 0 से बड़ा होता है। और जब मेरा x 0 से छोटा है तो कौन सा ग्राफ खुल रहा है, y बराबर 0 का ग्राफ। तो y बराबर 0 का ग्राफ कौन सा होता है, ये ग्राफ होता है ना y बराबर 0 का ग्राफ। ठीक, इसका ग्राफ ये हुआ। जब मेरा x 0 से बड़ा है तो क्या आया, y बराबर 2x। जब मेरा x 0 से छोटा था तो y बराबर कौन सा लाइन आया, 0। ठीक, नोट कर लो सभी से, समझ में आ गया सबको। नहीं आया सबको समझ में, एक बार फिर से बताएं। देख मेरा क्या करा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर x प्लस मॉड x। ठीक, तो देख ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले देख मॉड के अंदर कोई क्वांटिटी आता है तो उसको डिफाइन करते हैं। तो देख मेरा x मेरा जब 0 से बड़ा होगा तो मॉड के अंदर क्वांटिटी क्या होगा, वो एज इट इज आएगा। ठीक, तो मॉड के अंदर क्या है x, तो x ही आ जाएगा। तो y बराबर क्या, जब x मेरा 0 से बड़ा है तो x प्लस x, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2x, जब मेरा x 0 से बड़ा है। अब मॉड के अंदर जब छोटा जाता है, यानी मॉड के अंदर क्या है x 0 से छोटा है तो मॉड उसको नेगेटिव साइन के साथ खोलेगा, तो x माइनस का x, तो ये क्या आया 0। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने की बात करिए तो देख मेरा y बराबर fx, y को ही fx बोलते हैं। तो x मेरा 0 से बड़ा था क्या है 2x का लाइन, 2x का ग्राफ कैसे बनता है, y बराबर x की तरह ओरिजिन से गुजरता हुआ। अच्छा, जब मेरा x 0 से छोटा है तो देख इधर क्या है, ये ओरिजिन है, और यहाँ x क्या होता है 1 होता है, फिर 2 होता है, 3 होता है, ये सब क्या है 0 से बड़ा है ना है, और 0 से छोटा में क्या आ रहा है y बराबर 0। अच्छा, y बराबर 0 यही ना होता है x एक्सिस पे। अब किसी को कंफ्यूजन है क्या, हाँ अच्छा नहीं दिख रहा है इधर, अब दिखा क्या, अरे y बराबर 0 जब x मेरा नेगेटिव है, y बराबर 0 कब पॉजिटिव, ये तो मेरा ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा है यार, आवाज तुम लोग का पहुंच नहीं पा रहा मेरे तक सही से। तब तक नोट करो, तब तक हम ब्लूटूथ ठीक करते हैं। इसको मिटा दे हम, चल हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। ठीक, ये देख इसको कौन हटाएगा, इसको देख रहा है सब, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर x माइनस का मॉड x। ये ट्राई कर सकते हो तो कर लो, 2 मिनट ट्राई, 2 मिनट नहीं 1 मिनट ट्राई कर सकते हो। अरे इसको कैसे भगा है, चल गया। किसी से बना क्या,
ठीक है, हम इसको सबसे पहले डिफाइन करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले केस कौन कौन सा केस बन रहा है कि एक बार x मेरा 0 से बड़ा होगा, एक बार x मेरा 0 से छोटा होगा, दो केस बन रहा है। ठीक, तो हम पहला केस ले लेते कि x मेरा क्या है 0 से बड़ा है, दूसरा केस x मेरा 0 से छोटा है। y को ही fx बोला जाता है, fx कोई नया नाम नहीं है, y को ही लोग fx बोलते हैं। ठीक, तो जब मेरा y अर्थात fx वही चीज हुआ, y को ही fx बोला जाता है। x मेरा 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा मॉड कैसा क्वांटिटी है, मॉड में अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मॉड उसको एज इट इज निकालता है। तो क्या होगा x माइनस का x, ये क्या हो गया 0। अब देख x मेरा 0 से छोटा है तो मॉड नेगेटिव साइन के साथ निकालेगा, तो x माइनस का और माइनस का x, तो ये x और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये x और प्लस x क्या हो जाएगा 2x होगा ना। अब जब इसकी ग्राफ ड्रॉ करने की बात आएगी तो हम क्या करेंगे कि x मेरा 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा किधर होगा रे, यहाँ से ना होगा, 0 से बड़ा x इधर होगा, और उसमें कौन सा ग्राफ बन रहा है y बराबर 0 का ग्राफ बन रहा है कि नहीं। तो y बराबर 0 का लाइन कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, y बराबर 0 मतलब x एक्सिस। अच्छा, जब मेरा x 0 से छोटा है तो कौन सा ग्राफ बन रहा है, y बराबर 2x। अच्छा, y बराबर 2x, देख y बराबर x का भी ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे ही बनता है ना, y बराबर x और y बराबर 2x सेम ग्राफ बनेगा, लेकिन हमको उतना ही दूर का ग्राफ कंसीडर करना है जहां पर मेरा x 0 से छोटा हो। तो x मेरा जब 0 से छोटा है तो यही ग्राफ ना आ रहा है, ये वाले ग्राफ सारे रिमूव हो जाएंगे। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। अरे कोई तो बोल। देख नहीं, देख इधर देख, इतना समझ गए नहीं, इसको डिफाइन कैसे किए। एक बार x 0 से बड़ा लिए तो मॉड के अंदर पॉजिटिव गया तो एज इट इज आया, मॉड के अंदर नेगेटिव गया तो नेगेटिव साइन के साथ आया, इतना समझ गए ना। अच्छा देख, अब बोल रहा है कि x, देख जब x मेरा 0 से बड़ा है, तो x मेरा 0 से बड़ा है तो y बराबर 0, तो x 0 से बड़ा है तो देख y बराबर 0 का लाइन ये आएगा। ठीक, लेकिन हमको x ग्रेटर देन 0 का ग्राफ चाहिए, तो x ग्रेटर देन 0 से इतना ही दूर आना आ रहा है, इससे इधर जाएंगे तो x लेस देन आ जाएगा। अब बोल रहा है कि x लेस देन 0 रहेगा तो y बराबर 2x, तो सबसे पहले y बराबर 2x का लाइन क्या होता है, ये पूरा होगा ऐसे ऐसे, लेकिन हमको क्या लेना है 0 से पीछे वाला लेना है, तो 0 से पीछे वाला ग्राफ क्या होगा, मेरा इतना ही ग्राफ ना काम में आएगा, 0 के आगे ये सब ग्राफ को हटा देंगे हम। आया समझ में। आ गया ना, ठीक है, नोट कर लो। ठीक, थोड़ा म्यूट करके सब रखना, मालूम है गिड़गिड़ाने से सही तक आवाज नहीं पहुंच पाएगी तुम्हारे पास। जब दिक्कत हो ना तब पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आज क्लियर भी है ना, यानी दिख रहा है सही ना। कहीं मैंने एक और मरकरी एक मरकरी एक्स्ट्रा लगाया, प्लस देख ना 2 दिन में बोर्ड बन जाएगा। अभी शादी लगन के कारण कोई बोर्ड बनाना नहीं चाह रहा है, बोर्ड तो दे दिए उसको बनाने के लिए, तब पर भी इससे एक बड़ा बनाएंगे। इससे एक बड़ा बोर्ड बनाएंगे। हाँ वही करेंगे। ठीक है, मिटा दे। चल नोट कर ले। अब चुप हो जा, नहीं तो किसी को आवाज नहीं पहुंच पाएगा। ठीक, देख अब मान ले कि क्वेश्चन मेरे पास ये रहता कि देख y बराबर x मॉड x का ग्राफ, अब इसका ग्राफ हमसे पूछता, तो मैं सबसे पहले बता दूं सबको कि y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है कि नहीं पता है, पता होना चाहिए। ऐसे होता है कि नहीं होता है। अच्छा, y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ, तो y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट किया, जिसका मिरर इमेज ले लो x एक्सिस में, तो y बराबर माइनस का एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है। ठीक, जब मैंने ग्राफ पढ़ाया था तो उस टाइम में मैं बताया था कारण से कि क्यों ऐसा ग्राफ बनता है और ये ग्राफ ऐसा क्यों बनता है, बाय द यूजिंग ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक, तो हमें क्या बोल रहा है, y बराबर x मॉड x का ग्राफ बनाना है। ठीक, तो तत्काल जिसको जिसको नहीं आता ये ग्राफ अपना नोट कर ले।
2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 2 सेकंड में जल्दी से नोट कर लें, जिसको आता है कोई बात नहीं, समझना। ठीक, हम इसको मिटा रहे हैं, रब कर रहे हैं। देख, जब भी मॉड के ग्राफ आ रहा है क्या कर रहे हैं, सबसे मॉड को डिफाइन कर रहे थे। ये मॉड को डिफाइन करने के लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x बराबर 0। अब x बराबर 0 है तो y अर्थात उसी को लोग fx बोलते हैं। ठीक, जब मेरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मेरा कौन सा ग्राफ बन रहा है, x, और ये मॉड x को कैसे निकालेगा, एज इट इज, तो x इंटू एक्स, अर्थात ये क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर। अच्छा, जब मेरा x लेस देन 0 रहेगा तो ये मॉड कैसे निकालेगा x को, नेगेटिव साइन के साथ, तो x इंटू माइनस का x, ये क्या होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर होगा ना। अच्छा, हम क्या जानते थे कि y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ, मैं पूरा कारण इस क्वेश्चन में बता रहा हूँ तो लोग समझ जाना, y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये था। ठीक, अच्छा, अब y बराबर माइनस का एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये है। ठीक, लेकिन हमको तो इसका ग्राफ बनाना है, ये तो इसका ग्राफ है, लेकिन हमको फाइनली इसका ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले देख, यहाँ एक एक्स स्क्वायर का ग्राफ आ रहा है, यहाँ एक माइनस का एक्स स्क्वायर का ग्राफ आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लेते हैं। ठीक, और फिर क्या करते हैं हम, माइनस का एक्स स्क्वायर का ग्राफ, माइनस का एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लिए। ठीक, अच्छा, लेकिन x मेरा 0 से बड़ा है तो कौन सा ग्राफ बन रहा है, एक्स स्क्वायर बन रहा है, तो x 0 से बड़ा कहाँ होता है, इधर होगा, तो इससे पीछे वाला सारा ग्राफ क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्या होगा, हट जाएगा। अच्छा, जब मेरा x नेगेटिव है तो क्या बन रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बन रहा है, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बन रहा है, तो y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो ये है, लेकिन हमको x 0 से छोटा में लेना है, तो 0 से आगे सारा ग्राफ हट जाएगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया, विनय आया समझ में। अच्छा, इतना बात तो समझ में आ गया नहीं कि y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है, y बराबर माइनस का एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है, ये बात तो आ गया। ठीक, तो देख हम क्या किए, हमको एक बार कौन सा ग्राफ बन रहा है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना, एक बार माइनस का एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनना। ठीक, तो हम एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनता है ना, लेकिन हमको कौन सा ग्राफ चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x 0 से बड़ा कहाँ होगा, x 0 से बड़ा होगा या इधर ही होगा ना, तो इधर में हमको कौन सा ग्राफ लेना है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कंसीडर करना है। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर का ग्राफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये ले लिया। अब बोल रहा है कि x मेरा जब 0 से छोटा है तो कौन सा ग्राफ बन रहा है, माइनस का एक्स स्क्वायर, तो माइनस का एक्स स्क्वायर की तो कैसा ग्राफ बनता है, ऐसा बनता है। अच्छा, तो तेरे इधर कौन सा नेट काम करता है, शायद एयरटेल या जियो, तो जियो ले लेना। तो ठीक, हाँ, घर का बानी है। अच्छा, हम भेज रहे हैं, बस फोटो खींच के, हाँ हम फोटो खींच के और भेज देते हैं। हाँ, तू लोग देख लो और पी लो जिसको पीना है, इमेजिनरी आंखों से। ठीक है, मिटा दे इसको हम, हाँ नोट कर लेना। अब हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। ठीक, तब तक ऊपर वाला ये क्वेश्चन मिटा देना, क्वेश्चन मिटाने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन है कि फाइंड
डोमेन ऑफ फाइंड डोमेन ऑफ y बराबर 1/√x प्लस मॉड x। इसका डोमेन हमको निकालना है। पहले इसका शकल देख के बताते ये कौन सा शकल का फंक्शन लिखा हुआ है। मतलब एक था ना √f(x), एक था ना f(x) बराबर 1/fx, और ये कौन सा लिखा हुआ 1/√fx लिखा हुआ है ना। ये क्या लिखा हुआ है 1/√fx की तरह लिखा हुआ है ना। तो इस केस में क्या करते थे हम, fx मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए, करते थे कि नहीं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा x प्लस मॉड x 0 से बड़ा होगा, x प्लस मॉड x 0 से बड़ा होगा। अब इसका दो केस खुलेगा, इसका मैं दो मेथड से बताऊंगा। एक फर्स्ट मेथड जो बिना ग्राफ से बनेगा, सेकेंड मेथड इसको हम ग्राफ से भी बना के तुमको दिखा देंगे कि ये कैसे बनेगा। सो ठीक, तो देख इसमें भी कौन सा केस खुलेगा, दो केस खुलेगा। जब मेरा x 0 से बड़ा है तो मॉड इसको एज इट इज खोलेगा, तो x और प्लस का x ग्रेटर देन 0, अर्थात 2x ग्रेटर देन 0, अर्थात यहाँ से क्या आया x ग्रेटर देन 0। ठीक, और जब एक नेक्स्ट केस खुलेगा, नेक्स्ट केस क्या खुलेगा, x मेरा 0 से छोटा है तो x और मॉड कैसे निकालेगा, नेगेटिव साइन के साथ, x लेस देन 0, मतलब 0 लेस देन 0। ऐसा संभव ही नहीं है, ये केस ही रिजेक्ट हो गया। फाइनली मेरा आंसर क्या हुआ, x 0 से बड़ा। और मान ले कि यहाँ पे मान ले ये देख x 0 से मेरा बड़ा आंसर हो गया, लेकिन बाई चांस अगर यहाँ पे रहता है कि x ग्रेटर देन 4 और यहाँ पर आता है x ग्रेटर देन 3, तो दोनों का इंटरसेक्शन आंसर लेते हैं। ठीक, लेकिन मान ले दोनों का आंसर यहाँ सेम आ रहा है कि x 0 से बड़ा है, ये भी करा x 0 से बड़ा है, तो फाइनली मेरा x 0 से बड़ा है। ठीक, ये था कि बाय मेथड। अब हम ग्राफ से इसको बना के दिखाते हैं, ग्राफ से ये कैसे क्वेश्चन बनेगा। सो ठीक, अब हम ग्राफ से बना रहे, नहीं समझा। देख यहाँ पर क्या है x देख इसका दो केस खुलेगा, मॉड के अंदर फंक्शन आता तो दो केस खोलते हैं, तो x ग्रेटर देन 0। ठीक, x 0 से बड़ा है तो मॉड इसको एज इट इज खोला, x प्लस x 2x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0। ठीक, अच्छा, और यहाँ पे क्या हुआ, जब x मेरा 0 से छोटा है तो x और ये मॉड कैसे खोलेगा, नेगेटिव साइन के साथ। ठीक, यहाँ पे ये साइन होना चाहिए। ठीक, तो 0 0 से बड़ा है क्या, ऐसा तो संभव ही नहीं है। ठीक, तो ये केस रिजेक्ट हो गया। अब देख बाई चांस मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी प्रकार से लेके तुमको दिखा देता हूँ। ठीक, पहले इसको मैं कर लेता हूँ। अब इसको हम ग्राफ से कैसे बनाते हैं, सो देखो, देख क्या है कि x प्लस का मॉड x ग्रेटर देन 0, नहीं आ रहा समझ में क्या। हाँ ठीक, अब इसको ग्राफ से कैसे बनाएंगे। ठीक ठीक, मॉड x ग्रेटर देन माइनस का x। ठीक, मॉड x ग्रेटर देन माइनस का x। अब मॉड x का ग्राफ सबको पता है कि नहीं पता है, पता है ना, ऐसे बनता है। और y बराबर माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, y बराबर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है ना। ठीक, बनता है कि नहीं। तो देख यहाँ पे क्या करा, मॉड x, ये मॉड x का ग्राफ था, बोल रहा है कि मॉड x का ग्राफ माइनस एक्स के ग्राफ से, ये कौन सा ग्राफ है, y बराबर माइनस एक्स का ग्राफ है कि नहीं। तो बोला कि मॉड x मेरा माइनस एक्स से ऊंचा है, तो मॉड x माइनस एक्स से ऊंचा कहाँ है, जब x हम 0 से बड़ा आ रहे हैं तब, क्योंकि 0 पर भी तो मॉड x भी, देख मॉड x भी 0 दे रहा है और ये भी 0 दे रहा है, तो वो कैसे नहीं डिफाइन हो रहा है। अब देख इधर क्या आ रहा है, मॉड x और माइनस का x दोनों बराबर ही आ गया, लेकिन ये क्या बोला, मॉड x मेरा माइनस के x से बड़ा है, तो मॉड x कहाँ पे, यही तो बड़ा है ना। जब मैं x 0 से बड़ा ले रहे तो मॉड x का ग्राफ ऊंचा है कि नहीं x के ग्राफ से, माइनस के x के ग्राफ से। ठीक, तो यहां से भी क्या आ रहा है, x 0 से इनफाइनाइट। ठीक, ये मेथड 2 था। ठीक, ग्राफ से। समझ में आया। नोट कर लो।
अच्छा मैं एक केस तुमको कहाँ पे बताया था, जैसे देख मैं बता रहा हूँ, ये ताले नोट कर लो, मैं कंसेप्ट समझाता कि कंसेप्ट में होता क्या। मान ले कि यहाँ पे एक केस खोले ना, ठीक, जैसे मान ले कि x प्लस मॉड x माइनस मान ले कि मेरा पास 3 आ जाता, ठीक, और ये रहता, इसको 0 के बराबर। दूसरा एक केस क्या खोलते कि x ग्रेटर देन 3, और एक केस क्या खोलते x लेस देन 3, ये केस खोलते कि नहीं। तो देख यहाँ पर x ग्रेटर देन 3 खोले तो यहाँ से क्या आएगा, मॉड एज इट इज खोलेगा x प्लस एक्स माइनस का 3 ग्रेटर देन 0, ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा 2x ग्रेटर देन 3, अर्थात x ग्रेटर देन 3/2 ये आया। और ये क्या करा, x 3 से बड़ा, और ये क्या करा x 3/2 से बड़ा है। तो फाइनली मेरा कौन सा आंसर होता है, ये करा है कि 3/2 से बड़ा है, और ये क्या करा है कि 3 से बड़ा है, ठीक। तो फाइनली ये रीजन आता इस केस के कारण। फिर हम क्या करते, दूसरे केस को सॉल्व करते और दूसरे केस से आंसर निकालते, और फाइनली इस केस का आंसर और इस केस का आंसर जो आता है ना, वो दोनों का यूनियन होता है। इसका आंसर और इसका आंसर दोनों में यूनियन आता है, इसका भी आंसर लेते और इसका भी आंसर लेते, लेकिन जब केस खोलते हैं तो इसके आंसर और इसके आंसर में इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन आएगा धीरे धीरे, कभी ना कभी ऐसा क्वेश्चन टपकेगा ही टपकेगा, इसलिए टेंशन मत लो, कहीं ना कहीं हम कराएंगे ही। इतना समझ में आया ना, इस शब्द को छोड़ो, इसी ये सब समझ में आया ना, ये और ये मेथड समझ में आया। अरे कोई बोल नहीं रहा है, बोल दे, ठीक है। अच्छा हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो पढ़े, इतना तो 11th में ही पढ़ के आए थे। अगर इतना पढ़ना रहता तो काहे दोबारा पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा अब पढ़ना है तो अब प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिख, टॉपिक लिख प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक। शॉर्ट में लिखना जी। अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर अब स्टार्ट ही हुआ, खत्म कहाँ हुआ, वो तो उतना तो 11th में भी पढ़ के आए थे, तो कोई फायदा कहाँ बोले हमने हो गया, हम कब बोले हो गया। अरे वो थोड़ा ही ना पढ़ाए थे, उतना तो 11, हाँ कल उतना ही ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ाए थे जितना 11th में पढ़ के आए थे, ठीक। अब लिख प्रॉपर्टीज ऑफ GIF, ठीक। समझे, क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं। देख प्रॉपर्टीज में क्या होता है मैं बता रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस इंटीजर। तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ कोई अगर इंटीजर होगा ना और उसका ओवरऑल ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ तो इंटीजर एज इट इज बाहर आ जाता है और सिर्फ x पे ही इंटीजर रहेगा, सॉरी x पे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर रहेगा और इंटीजर बाहर आ जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, नहीं समझ में आया होगा। अगर मान ले कि यहाँ पर x प्लस 7 लिखा हुआ है, 7 एक इंटीजर है ना, तो 7 इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को छोड़ देगा और बाहर आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 7 इसको लिखेंगे, ठीक। जैसा कि मान ले कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस का 7 लिखा हो, ये माइनस का 7 क्या है, इंटीजर है, तो माइनस का 7 एज इट इज बाहर आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ऑफ -7 ऐसे लिखा जाता है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, ये पहले बताओ, आया ना, आ गया ना। और ये चीज एक जरूर रखना है कि कोई भी ये जहां पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हो रहा है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जब भी लिखा रहे तो ये कोई इंटीग्रल वैल्यू देगा, ठीक। ये क्या देगा, कोई एक इंटीजर देगा, ठीक। ये प्रॉपर्टी 2 कर लेना, इसको प्रॉपर्टी 1 कर लेना, ठीक। कहीं पर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर में लिखा हो वो इंटीजर देगा, कहीं पर अगर ये लिखा हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर बराबर 3.2, ये इंटीजर है क्या, है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 3.2 लिखा हुआ है तो ये कोई इंटीजर है क्या, नहीं, ये क्या है, ये एक इंटीजर है। इंटीजर कहीं नॉन इंटीजर के बराबर हो सकता है, तो यहाँ से x का कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, x बिलोंग्स टू 5, कोई सॉल्यूशन नहीं यहाँ से होगा, ठीक। अरे इतना समझ में आया कि नहीं आया, ये पहले बताओ। प्रीति आया तुमको समझ में,
अरे देख बॉक्स के अंदर कुछ भी रहेगा ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे डिनोट करते थे ना, ठीक। तो ये जो भी वैल्यू देगा ना वो इंटीजर ही देगा। मान ले कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर कहीं पर लिखा हुआ 3.2, ठीक। तो ये संभव ही नहीं है कि कोई भी इंटीजर 3.2 हो, क्योंकि ये इंटीजर है ना। अरे ये इंटीजर देगा और ये क्या है, नन इंटीजर है। तो कभी इंटीजर नन इंटीजर के बराबर हो सकता है? अरे हो सकता है, ठीक नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x है और ये 3.2 है जो कि इंटीजर है ही नहीं। तो यहां से x का कोई वैल्यू भी पॉसिबल नहीं है। जैसा कि मान ले कि यहाँ पे एक चीज और मैं दिखा रहा हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 8.99 ले सकते, नहीं ले सकते, क्योंकि ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है और ये एक नन इंटीजर है। भाई ये इंटीजर नहीं ना है। अगर 8 रहता है तो इंटीजर है, 9 रहता है तो इंटीजर है, 10 रहता है तो इंटीजर है। ये इंटीजर थोड़ी ना है। तो ये क्या है, नन इंटीजर है। अब इंटीजर कभी नन इंटीजर के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक। तो कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर जो भी रहेगा ना वो सिर्फ इंटीजर देगा, ये नन इंटीजर देगा ही नहीं देगा। अब आया कि नहीं आया समझ में, ये बताओ। नहीं वो बताएंगे क्या होगा, 2 मिनट इंतजार करो, हम बता देंगे क्या होगा। सो ठीक, वो बताएंगे क्या होगा। सो इतना समझ में आ गया? अरे आया नहीं आया? आ गया ना? हाँ आगे का इंतजार है ना, तब इसको मिटा रहे हैं हम, नोट कर लेना सब, ठीक। अब देख मैं बता रहा हूं, अब एक चीज यहां पे देख, ठीक। देख अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर बराबर p लिखा हो, ठीक, और p कोई इंटीजर हो, p बिलोंग्स टू क्या हो, p इंटीजर से बिलोंग्स करता है। समझ में आ रहा है इतना बात, ठीक। तो मेरा x क्या होगा, x जो होगा वो बिलोंग्स करेगा p से लेके p+1 तक। 1 पे ओपन ब्रैकेट ले रहे हैं, यानी 1 को p+1 को शामिल नहीं कर रहे हैं और p को शामिल कर रहे हैं, यहाँ पे ये क्लोज ब्रैकेट है। अब देखो मैं बताता हूँ क्या होगा। सो ठीक, मान ले कि कहीं पर ये लिखा रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 8, तो मेरा x कहाँ से कहाँ तक होगा, x 8 से लेके 8 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9 तक होगा। कहीं पर ये लिखा रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर -7, तो x मेरा कहाँ से कहाँ तक होगा, -7 से लेके -7+1 तक, ठीक, 1 तक, यानी 1 तक नहीं, -7+1 तक, 1 को इतना शामिल मत करना। तो x मेरा बिलोंग्स करेगा कहाँ से कहाँ तक, -7 से लेके -6 तक। अब किसी को कंफ्यूजन है? प्रीति ये बात समझी? अरे देख ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर अगर p लिखा रहे, p कुछ भी हो, मतलब p कोई इंटीजर होना चाहिए, जैसे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो। तो ये x जो मेरा होगा ना, x मेरा p से लेके p+1 तक होगा। जैसे कि यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर कितना है, 8 है, तो x मेरा कहाँ से कहाँ तक, 8 से लेके 8 में 1 जोड़ दो, 9 तक। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर क्या है, -7, तो मेरा x कहाँ से कहाँ तक है, -7 से लेके -7+1 तक, है ना। मान ले कि और मैं ले रहा हूँ, मान ले कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर अगर रहता -10, तो मेरा x कहाँ से कहाँ तक होता, x बिलोंग्स करता -10 से लेके -10+1 तक। अगर मान ले कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 11 रहता, तो x मेरा बिलोंग्स करता है कहाँ से कहाँ तक, 11 से लेके 11+1 तक, ठीक। 11 जो रहता है ना उस पे क्लोज लिए हैं और उससे जो एक ज्यादा नंबर लिखेंगे ना उस पे ओपन ब्रैकेट लगा देंगे। अरे तब ना बोलते थे, मैं बताता हूँ, x अगर मान ले कि x बराबर 9.77 रहता था, 77 रहे, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या लिखते थे, 9 लिखते थे कि नहीं। अगर मान ले कि 9.89 भी रहता तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 होता था कि नहीं। अगर x मेरा 9.999 तक रहता था तो उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या लिखते थे, 9 ही तो लिखते थे। अब समझे कि नहीं?
राहुल, प्रीति समझी तुम? प्रीति समझ में आए? अरे नहीं आए तो बोलो, फिर से समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें समझाने में, 2 बार समझ में आए? ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला कुछ भी x हो, कोई भी इंटीजर हो, तो वो क्या होगा, उतना से लेके उसमें एक जोड़ देना वहां तक, ठीक। अब मिटा दे, ठीक। चले, हाँ राहुल, पी कौन था? पी मत बताना कहीं घर है, हम भी नहीं बोलते कुछ, नहीं कुछ मालूम है। बता दे, प्रीति मेरी बहन का भी नाम है, छोटी बहन का, ठीक। बहुत छोटी है, तो वो भी कभी कभी आ जाती रहती है, ठीक। हम दिखा देते उसको बुला के भी। प्रीति सुन, इधर देखी, दिख रहा है, ठीक है। इसका भी नाम प्रीति ही है, चल जा। ये मिटा दे, मिटा दे, अरे चल जा, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं हम, ठीक। अब एक और प्रॉपर्टी है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, वो लिखेंगे हम, ठीक। देख, कहीं पे ये लिखा रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x, ठीक। तो ये होता है 0 के बराबर, ठीक, जब मेरा x क्या हो, इंटीजर से बिलोंग्स करे, यानी कि x मेरा इंटीजर हो, ठीक। और जब मेरा x इंटीजर नहीं होगा, x इंटीजर से बिलोंग्स नहीं करेगा, तो क्या होगा, -1 होगा। एक एग्जाम्पल लेके भी हम बता रहे हैं कि मान ले कि हमने x बराबर क्या लिया, 3 ले लिया, ठीक। तो देख, बॉक्स ऑफ 3 यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3, देख 3